आज का दिन तो आपके लिए सच में बहुत बड़ा दिन होगा, है ना? परंतु आज का दिन आपको अपनी विजय के साथ साथ एक और बात के लिए स्मरण रहेगा। किस बात के लिए? कि एक साधारण सा लड़का आपकी विशाल सेना को लगभग हार का मुख तो दिखा ही चुका था। वो तो कुमार मलय केतु नहीं होते तो परिस्थिति कुछ और ही होती। आज स्वर्ण स्नान वो लड़का कर रहा होता। परंतु सत्य ये है कि विजय हमारी हुई है। सच तो ये है कि कल का आया हुआ लड़का आपकी प्रजा को और आपके वीर पुत्रों को लगभग हार का मुख दिखा ही चुका था। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ बैठकर उत्सव मनाने से अच्छा है कि आप अपनी सेना की सुरक्षा में और सुधार लाएं और भविष्य के लिए तैयार रहें, क्योंकि हो ना हो आज जो भी हुआ दोबारा जरूर होगा। और अगर आपने अपनी प्रजा की सुरक्षा में सुधार नहीं लाया तो इस बार आप अवश्य हार जाएंगे। ये सब क्या है अवंतिका? तुम एक रानी होकर अपने राजा के सामर्थ्य पर संदेह कर रही हो। मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। और तुम तब तक जीवित हो जब तक नंदिनी का विवाह नहीं जाता। उसके पश्चात मैं अपने ही हाथों से तुम्हारी जीवा सदा के लिए बंद कर दूंगा। पिता महाराज, पिता महाराज क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हम तुम्हारे विवाह को लेकर कुछ बात कर रहे थे, है ना अवंतिका? रुक जाइए, क्षमा चाहता हूँ, परंतु आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। ये महाराज महापद्मानंद का कक्ष है और वो इस समय कक्ष में नहीं है। आप अंदर जा सकती हैं। तुमने इन्हें अंदर क्यों जाने दिया? तू जानता भी है ये कौन है? और कौन हो सकता है जिसने तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे कक्ष में प्रवेश मिला? तुम तो मुझे भूल ही गए। बहुत बुरी बात है। तुम क्या करो यहाँ पर? मगध के राजा का नाटक करते करते तुम अपनी वास्तविकता भूल गए कि मैं तुम्हारी पहली पत्नी सुनंदा। मैं तब से तुम्हारी पत्नी हूँ जब तुम एक छोटे से तांबे के सिक्के के लिए लोगों की दाढ़ियां बनाया करते थे, उनके सामने सर झुकाए खड़े रहा करते थे जैसे अभी खड़े हो। मैं वही पत्नी हूँ जो समय समय पर आकर तुम्हें तुम्हारी पहचान का स्मरण करवाती हूँ। महापद्मानंद, मगध का राजा देखते हैं ना सब तुम में। पर जानते मैं क्या देखती हूँ? हाथों में उस्तरा लिए हुए लोगों के केश कतरता नापित न। परंतु तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने विवश जो कर दिया। अब ऐसा भी क्या है कि मेरी सौतेली पुत्री का विवाह हो और मुझे आमंत्रण तक ना भेजा जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं युद्ध में फंसा थी तुम्हें। मुझे अवंतिका समझ रखा है। इसी भांति मीठी मीठी बातें करके उसे फुसलाया था ना। उसे उसी के पति को धोखा दिलवा कर भरवा दिया। और मैं अवंतिका नहीं हूँ, इसलिए ऐसी मीठी मीठी वाणी का जादू चलाने का प्रयास मुझ पे मत करो। महाराज, मुझे आपसे आवश्यक बात करनी थी। अवंतिका, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हम बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुम्हारे त्याग की, तुम्हारी महानता की। आओ बैठो। महारानी अवंतिका, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि किसी को अपनी सौत से मिलकर अच्छा लगा। इस नापित ने इस महल में अपने लिए बहुत सी स्त्रियां छिपा रखी होंगी ना। उनसे भी मिलकर तुम इतनी ही प्रसन्न होती हो जैसे मुझसे मिलकर। अच्छा छोड़ो,
एक बात सच सच बताना, कहीं इसने तुमसे ज्यादा युवा और सुंदर स्त्री के लिए तुम्हें दरकिनार तो नहीं किया, जैसे तुम्हारे लिए मुझे कर दिया? कैसे विचित्र बात है ना, एक स्त्री से ये इतना डरता है और दूसरी को इतना डरा कर रखता है। कहीं पर नापित नंद दिखता है तो कहीं महापद्मानंद। जानती हो ये मुझसे इतना डरता क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे मेरे पति को तो छीन लिया, लेकिन मेरा स्थान कभी नहीं पा सके। खैर, गहरे शव को उठाने से क्या लाभ? मनुष्य को हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, और वर्तमान कहता है कि मेरी सौतेली पुत्री का विवाह होने वाला है, मुझे उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। कहाँ है नंदिनी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।